नमस्कार, आप देख रहे हैं J24 न्यूज और मैं हूं रवि आपके साथ। हर बार की तरह इस बार भी बिहार की बात रवि बिहारी प्रोग्राम के साथ। लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत खास है क्योंकि बिहार में आखिरी चरण के लिए या यूं कहिए तीसरे चरण के लिए जो प्रचार था वो पूरी तरीके से थम गया। मतलब ये कि अब सीधा 7 तारीख को तीसरे चरण यानी आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद 10 तारीख को नतीजे घोषित होंगे और ये नतीजे साफ कर देंगे कि क्या दोबारा सत्ता नीतीश कुमार के पास आएगी या फिर लालू के लाल कमाल कर जाएंगे या फिर जिस तरीके से चिराग पासवान दम भर रहे हैं उनके पास क्या सियासी चाबी आएगी जिससे बिहार की सत्ता का ताला खुलेगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से आज प्रचार का आखिरी दिन था, आखिरी बयान नीतीश कुमार ने जो दिया उसके बाद सियासी बहस पूरी तरीके से छिड़ गई है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके कई मायने निकाले जाने लगे हैं। सियासी बहस छिड़ गई है। सबसे पहले उस बयान को सुनिए और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने नीतीश कुमार का ये भोजपुरिया अंदाज और भोजपुरिया अंदाज के बीच ये बड़ा बयान कि वो अब रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। बयानों से तो यही लग रहा है क्योंकि उन्होंने पूर्णिया में जिस अंदाज में बयान दिया और जिस तरीके से बयान दिया उससे माना यह जा रहा है कि ये लोगों को भावना से जोड़ना है और आखिरी चुनाव का ऐलान करके भावनात्मक जो वोट होता है उसे बटोरना है। लेकिन सबके बीच इस बयान के मायने जो भी हो, नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद कि वो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं और इसके बाद चुनाव नहीं लड़ रहे, इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार का ये आखिरी बार है या फिर अभी 5 साल और नीतीश कुमार सत्ता में रहेंगे और उसके बाद रिटायरमेंट लेंगे। लेकिन इन सब के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट के बाद उनका सियासी सफर कैसा रहा। हर कोई जानने के लिए उत्सुक है कि नीतीश कुमार का सियासी सफर क्या कहता है, आखिर कैसे उन्होंने सियासी पारी की शुरुआत की। ये सब आज हम अपने इस प्रोग्राम में बताने वाले हैं। अगले 5 मिनट में आपको पता चलेगा कि बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार जो लगातार 15 साल से सत्ता में है, वो कैसे एक आम नौकरी को छोड़कर सत्ता के सिंहासन पर सबसे ऊंचे राज्य में बैठे, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी का है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार सीएम नीतीश कुमार कैसे बने। साल 1977 से शुरू करें या साल 1975 से, क्योंकि यह दौर ऐसा था जब जेपी का आंदोलन चरम पर था और यह दौर ऐसा था जब जेपी, कर्पूरी ठाकुर और लोहिया जैसे बड़े नेताओं का राज हुआ करता था। उस वक्त छात्र राजनीति में एक तरीके से छात्र नेताओं का उदय हो रहा था और उसी में से एक थे नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार राजनीति से इतर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आम नौकरी किया करते थे। इसी दौरान वो लोहिया जेपी आंदोलन से जुड़े और नेताओं के संपर्क में आए। अच्छे वक्ता थे, साधारण छवि थी, लिहाजा नेता बनने का मौका मिला। चुनाव 1977 में लड़ा और पहला चुनाव हार गए। नालंदा से साल 1977 में पहली बार हारने के बाद नीतीश कुमार ने 1980 में दोबारा अपना सियासी किस्मत आजमाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार साल 1980 में भी हार गए। भला कौन सोच सकता है कि जिसने 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली, वो अपने 2 शुरुआती चुनाव को या कह लीजिए उस दौर के चुनाव को हार गया था। लेकिन आखिर ये हार जीत में कैसे बदली, इसे समझिए। सियासत में नीतीश कुमार की एंट्री तो 1977 में ही हो गई थी क्योंकि लोहिया और जेपी आंदोलन के बाद वो एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे थे, जैसा कि सुशील कुमार मोदी और लालू प्रसाद यादव उभरे। लेकिन 1977-1980 में हारने के बाद नीतीश कुमार साल 1985 में पहली बार जीते और जीत के बाद जीत का सिलसिला बंधता चला गया क्योंकि साल 1985 और 1995 दोनों ही वो साल थे जब नीतीश कुमार विजयी होकर आए। बिहार में लगभग 15 साल तक सीएम के पद पर रहने वाले नीतीश कुमार तकरीबन 4 बार सांसद भी बने। इस दौरान उन्होंने कई मंत्रालय भी संभाले। अब इन सब के बीच जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन कौन से साल थे जब नीतीश कुमार ने संसद की दहलीज पर कदम रखा। जैसा कि हमने आपको बताया
कि 1985 वो साल था जब नीतीश कुमार ने पहला चुनाव जीता और 1995 कह सकते हैं विधानसभा के लिहाज से दूसरा चुनाव जीता। लेकिन 1985 और 1995 के बीच कई ऐसे साल आए जिन्हें नीतीश कुमार के लिए सौगात लेकर आई। 1985 में जीत के बाद साल 1991, साल 1996, साल 1998 और साल 1999 ये वो दौर था जब नीतीश कुमार संसद की दहलीज तक पहुंचे। अटल युग था और उस वक्त अटल युग का फायदा सीधे साधे नीतीश कुमार को भी मिला। नीतीश कुमार कभी कृषि मंत्री बनाए गए तो कभी रेल मंत्रालय उन्हें सौंप दिया गया। लेकिन 1999 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सीएम नीतीश कुमार, जो उस वक्त सांसद हुआ करते थे, उनके मंत्रालय ही छीन लिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 300 लोगों की जान चली गई। नीतीश कुमार को उस हादसे की वजह से अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा और इस तरीके से साल 1999 में रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय छोड़ना पड़ा, जिसके बाद उन्हें वापस बिहार की सत्ता में लौटना पड़ा। साल 2004 के बाद नीतीश कुमार ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। वो केवल अपने नेताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़वाते रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री बनते रहे और बताते रहे कि कैसे पार्टी का विस्तार हो और कैसे पार्टी को जिताया जाए। लेकिन सबके बीच एक पीरियड ऐसा भी था जब नीतीश कुमार नौकरी किया करते थे, नेता नहीं था। यानी अब साल 2004 से हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। ये दौर है 1977 का। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है, 6 बार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, आखिर कहाँ जन्मे थे वो और आखिर कैसे सत्ता के बुलंद पर पहुंच गए। साल 1972 में पटना कॉलेज से नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद वो अपने नौकरी पेशे में जुट गए। लेकिन इस दौरान उनकी मुलाकात नेताओं से हुई, जेपी के आंदोलन से जुड़े और फिर वो नेता बन गए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार नालंदा के रहने वाले हैं और गृह जनपद से उन्होंने कई बार जीत भी हासिल की है। सीएम नीतीश कुमार पहली बार साल 2005 में एनडीए की सत्ता आने के बाद मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2005 से लेकर 2020 तक तकरीबन वो 6 बार मुख्यमंत्री रहे। पहला मुख्यमंत्री का कार्यकाल उन्होंने ऐसे संभाला कि वो नालंदा के सांसद हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर विधानसभा परिषद की सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की गरिमा को सुशोभित किया। लेकिन इस बीच आपको ये बताना ज़रूरी है कि साल 2004 के बाद नीतीश कुमार ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा, वो केवल चुनाव लड़वाते रहे। तो ये थी सीएम नीतीश कुमार के तकरीबन 6 बार मुख्यमंत्री बनने की कहानी, लगातार 15 साल तक बिहार पर सत्ता पर काबिज होने की कहानी, जिसमें हमने आपको बताया कैसे एक इंजीनियरिंग का छात्र जो पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कार्यरत था, वो जेपी के आंदोलन से प्रभावित हुआ, उनके साथ जुड़ा और जेपी लोहिया जैसे, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं का फायदा उसे मिला और वो सीधा बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। और मुख्यमंत्री भी ऐसा जो तकरीबन 15 साल तक सत्ता पर काबिज रहा। कभी सुशासन बाबू तो कभी अपने विकास के लिए विकास पुरुष के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार अब रिटायरमेंट की बात कह रहे हैं। हालांकि अभी नतीजे बाकी है। 10 तारीख के बाद ये पूरी तरीके से साफ होगा कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या है। लेकिन सियासी पंडित बस यही कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार का अंत भला तो सब भला वाला बयान महज इमोशनल कार्ड है, जो जनता के बीच एक ऐसी अपील करेगा कि अब तो नीतीश कुमार जा रहे हैं, एक बार उन्हें जिताना चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के बारे में? अपनी राय दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं था रवि श्रीवास्तव और आप देख रहे थे J24 न्यूज़। प्रोग्राम का नाम था बिहार की बात रवि बिहारी के साथ।